पूरे प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहा है, जिसमें सपा भी अब कहीं से पीछे नहीं है। सपा के जो पीडीए के प्रहरी हैं वो यहाँ पे बाकायदा अपने कैंप लगवाकर लोगों को फॉर्म भरवा रहे हैं और क्या कुछ मुश्किलात आ रही हैं इसका भी सामना कर रहे हैं। दीपक रंजन जी, आपने भी यहाँ पर कैंप लगवाया है, क्या कुछ लोगों को परेशानी आ रही है और क्या लग रहा है कि जो अंतिम तारीख है वहाँ तक पूरा ये काम हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी लगातार कहा कि समय बहुत कम है और जिस तरीके से लोगों को समस्याएं आ रही हैं, जिस तरीके से फॉर्म भरने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, तो हम लोग उसी क्रम में हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोग को पीडीएफ प्रहरी बना करके लोगों के बीच में भेजा है और हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैंपेन लगा रहे हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से, माइक के माध्यम से हम लोग सबके बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कल फलां जगह पे जो है बीएलओज वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, तो आप लोग सब लोग आइएगा। जिनको भी कोई समस्या हो रही फॉर्म भरने में या जिनका भी नाम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि 2003 को अगर हम उससे जो है वोटर लिस्ट में उनके फादर का या उनके फोर फादर का हम लोग नाम सर्च कर रहे हैं तो उसमें नाम वगैरह बड़े दिक्कत हो रही है। पता चलेगा महिला की जगह पुरुष लिखा हुआ, पुरुष की जगह महिला लिखा हुआ है, फादर की जगह बेटे का नाम लिखा हुआ है, बेटे की जगह जो है माँ का नाम लिखा हुआ, तो दिक्कतें बहुत आ रही हैं। तो पहले तो चुनाव आयोग को सबसे पहले 3 से 6 महीने का समय जो है वो बढ़ाना चाहिए और जिस तरीके से ये लोग आज की तारीख में बीएलओज पास देखिए, बीएलओज वगैरह भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में जिस तरीके से अभी गोंडा के बीएलओ ने आत्महत्या किया, अभी रहीमाबाद के जो बीएलओ हैं वो बेचारी जो है कल फेंट हो गई और बहुत से बीएलओ जो हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत से बीएलओ की शादियां टूट गई, बहुत से बीएलओ अपने नातेदारों रिश्तेदारों का नहीं जा पा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो बीएलओ उपस्थित है, यहाँ पे जो बैठी हुई हैं या जो इंद्र कुमार जी जो यहाँ पर बीएलओ हैं, बता रहे हैं 2-2 ढाई बजे तक हमारे पास फोन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको प्रेशराइज करने का काम कर रहे हैं, सत्ता सरकार के इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और अपने हिसाब से चाहते हैं कि जो गलत सही नाम हो वो जुड़ें और जो सही नाम हो, जो पर्टिकुलर एक जाति समाज का नाम है, क्योंकि उनका देखिए टारगेट ये है कि एक जाति को इनको टारगेट करना है। इनको लगता है कि वो जाति जो इनको वोट नहीं देती, जबकि इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए बिहार में तो इनका फार्मूला कामयाब हो गया, बिहार में वोट चोरी करके जो है ये वहाँ पे सरकार इन्होंने बना ली, लेकिन शायद इनको ये नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इनका सामना समाजवादियों से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोग को डोर डोर कैंपेन करके, डोर डोर जा करके हम लोग को बताने के लिए हम लोग को कहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है और लोगों को अवेयरनेस के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप लगाने के लिए हम लोग से कहा गया। और जिन लोगों को भी दिक्कत हो रही है, भी आपने देखा होगा, हम लोग ने अपने वॉलंटियर्स भी तैयार किए। ये वॉलंटियर्स जो है पूरे गली मोहल्ले कूचे में जा रहे हैं, चाय की दुकान, पान की दुकान पे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपके पास एसआईआर फॉर्म आ गया, एक तरफ तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने 99% मोर देन 99% हमने एसआईआर फॉर्म बांट दी, जबकि हकीकत तो ये है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अभी यहीं पे 25 से 30% फॉर्म नहीं बट पाए हैं। बहुत से लोग ऐसे, अच्छा कई ऐसे घर ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में तो वोट दिया, परिवार में 7 लोग हैं तो 2 लोगों का फॉर्म आया, 5 लोगों उन्होंने जो है उड़ा दिया और खासतौर से एक कम्युनिटी को जो है ये लोग फॉर्म नहीं देने का काम कर रहे हैं, बेचारे दर फॉर्म के लिए भटक रहे हैं, बीएलओज वगैरह प्रेशर में हैं। तो हम समझते हैं कि पहले तो टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को पीडीएफ रेडी बना करके हम कार्यकर्ताओं को भेजा है, वॉलंटियर्स को तैयार करके भेजा है, हम लोग एक भी गलत वोट न बनने देंगे और एक भी न सही वोट हम लोग कटने देंगे। एक भी गलत वोट नहीं कटने देंगे। ये बताइए कि अब पूरी सपा जो है पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है, आप लोग ऐसे ही प्रदेश में जाएंगे, कैसे बचाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि तमाम वोट जो है वो इलेक्शन कमीशन काटने का काम कर रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की मंशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। आज की तारीख में चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बना हुआ है। वो किसी जो इंटेल की रिपोर्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसने इनको बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ चुकी है, समाजवादी पार्टी बहुत आगे आ चुकी है। तो निश्चित रूप से इनको डर सता रहा है, तो ये वोट की चोरी करके लोगों का वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटवा करके कि पर्टिकुलर लोग वोट ना डाल पाए। तो लेकिन हम समाजवादी लोग बहुत जागरूक हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही है कि हम लोग एक भी वोट जो है हम लोग कटने नहीं देंगे। एक भी वोट कटने नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके की टीम जो है सपा की मुस्तैद हो गई है, तमाम जगहों पर जा रही है, पीडीए प्रहरी बनकर काम कर रही है और जो जागरूकता कैंप है वो इस तरीके से देखिए यहाँ पर कैंप लगाए जा रहे हैं कि बाकायदा कैंप लगाकर लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही है कि किसी का भी वोट ना कटने पाए। एसआईआर में जो मुश्किलें आ रही हैं लोगों को भरने में, उसके लिए बाकायदा सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रहरी हैं पीडीए के, वो काम कर रहे हैं कि एसआईआर में जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि तमाम लोगों के वोट कटेंगे, तो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी विशेष समुदाय का वोट जो है वो कटने ना पाए, उसको लेकर सपा अब जमीन पर मुस्तैद नजर आ रही है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।
इधर भी है नहीं, उधर नहीं बन रहा, यही चीज है, चल भर देना बस। अरे भाई ये सीमेंट तो नहीं लेगा, हमने भरा तो यही है। आईडी लेके आइए ना, आईडी से निकलेगा जल्दी बच्चे वो भाई कुर्सी दबा लीजिए वाली इधर। सब लोग घूम जाओ। ये सही घूमो, आप सही से घूमो, वहाँ रखा सबका आएगा भैया। सामने देख ले भैया एक बार, आशीष भैया के सामने देख ले एक बार। ओ भैया भैया ये से वहाँ खड़े होकर लेंगे ना, आईडी भी नहीं है।